यदि आप जिंदा हैं तो जिंदा होने का प्रमाण भी तो चाहिए। जिंदा दिल इंसान संसार में बहुत कुछ कर सकता है, उसकी जिंदा दिली ही उसको अर्श से फर्श तक पहुंचाती है। डर का डर छोड़ो और जीत की राह पकड़ो। अगर जीवन में कुछ भी बदलना चाहते हो तो केवल अपनी आदतें बदलो और कुछ नहीं बदलना है। आपको किसी को नहीं बदलना है, केवल अपने अंदर जो हमारी आदतें हैं, जिन आदतों की वजह से आज हम नकारात्मक स्थिति में पहुंच गए हैं, आज हम शून्यता की स्थिति में पहुंच गए हैं, उन नकारात्मक विचारों को, उन आदतों को बिल्कुल परित्याग कर दो। जिस समय आप ऐसा कर लेंगे तो निश्चित ही आप सफल होंगे। तो आगे बढ़ो, समय आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। नमस्कार मित्रों, जीने की कला के इस अध्याय में राजन आचार्य के साथ जीवन को इस दुर्धर्ष स्थिति से बाहर निकालने के लिए, इस कठिन और विषम परिस्थितियों से बाहर निकालने के लिए आपको अपने आप में आत्मविश्वास पैदा करना होगा कि ये काम हम कर सकते हैं, इस विचार को हम संपूर्ण कर सकते हैं, हमारा ये विचार परिपूर्ण है, इस विचार में कोई त्रुटि नहीं है और इसको करने की क्षमता केवल हम में है। तो निश्चित रूप से आप इसे करिए। जिस समय महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह तोड़ने की जब बात चली, चक्रव्यूह तोड़ने की कला पांडव पक्ष में भगवान कृष्ण और अर्जुन के सिवा कोई नहीं जानता था। परंतु अभिमन्यु का आत्मविश्वास इतना प्रबल था कि उसने मन में निश्चय कर लिया कि चक्रव्यूह हम ही तोड़ेंगे, और उसने किया भी वैसा ही। तो आत्मविश्वास के बल पे उसने चक्रव्यूह तोड़ दिया, और चक्रव्यूह तोड़ करके, जिस पर कौरवों को कोई विश्वास नहीं था कि अभिमन्यु ऐसा भी कर सकता है, तो उनके विश्वास को टूटने से बचाने के लिए उन्होंने अभिमन्यु को घेर करके मारा। तो जीवन में हम अगर धरती पर खड़े हैं, अगर आसमान की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, तो हमें उड़ना पड़ेगा। ये उड़ान हमारी आत्मविश्वास के बल पर होगी, और ये हमारा आत्मविश्वास ही हमको उस आकाश तक उड़ा करके ले जाएगा। संसार में संघर्ष के बिना जब कोई भी वस्तु मिल जाती है तो उसका कोई मूल्य नहीं होता है, और बिना संघर्ष के कोई उत्तम वस्तु, कोई उत्तम स्थिति हमें प्राप्त नहीं हो सकती है। तो जीवन में कभी भी कार्य करो तो केवल धन के लिए नहीं, उसका अर्थ भी हो उस कार्य का, उसका अर्थ हमारे लिए हो, हमारे परिवार के लिए हो, समाज के लिए हो, राष्ट्र के लिए हो, पूरी मानवता के लिए हो। ऐसे अर्थपूर्ण उद्देश्य के लिए किया गया कार्य सफल होता है। परंतु जिस कार्य के पीछे केवल धन की अभिप्सा है, धन की लालसा है, धन की इच्छा है, वो कार्य सफल तो आप कर सकते हैं, परंतु उसका कोई औचित्य नहीं होगा, और उसका औचित्य प्रतिपादित करने के लिए आपको 100 उपाय करने पड़ेंगे। इसलिए जब भी कोई कार्य करो तो कार्य करने के लिए उसके औचित्य का अवश्य ध्यान रखो, उसके अर्थ का अवश्य, उसका महत्व का अवश्य ध्यान रखो कि वो कितने परिप्रेक्ष्य में, कितनी वस्तु, स्थिति, समय और कालगति पर प्रभावी होता है। इच्छा, धन, स्थिरता बराबर सिद्धि। अगर इसमें संकल्प को और जोड़ दिया जाए तो ये पूर्ण रूप से सिद्ध की हुई बात है। तो जीवन में कभी भी एक लक्ष्य पर दृष्टि रखिए, क्योंकि जब 2 लक्ष्यों पर आप अपना ध्यान केंद्रित करेंगे तो आप किसी भी लक्ष्य पर ध्यान नहीं केंद्रित कर सकते हैं। उसका एक कारण आपको बता दें कि हमारा मस्तिष्क सदैव एक बात पर अगर उसको केंद्रित किया जाए तो एकाग्र होकर के उस कार्य को पूर्ण करने के लिए हमारे शरीर को, उस प्रकृति को पूरी तरह से तैयार कर सकता है। परंतु जब 2 लक्ष्यों पर उसका ध्यान रहेगा तो हमारा दिमाग माइंड ब्लोटिंग होने लगेगी, और एक बार हमारा ध्यान भटका नहीं, एक बार ध्यान भटकने से पुनः एकाग्र स्थिति में मन को एकाग्र करने के लिए 23 मिनट का समय लगता है। तो जो स्थिति हमें कार्य सिद्धि के लिए उपयुक्त थी, उसको तो हमने 2 लक्ष्यों पर केंद्रित करके भटका दिया, और अब हम बाद में फिर उसका अफसोस करते हैं, पश्चाताप करते हैं। तो सदैव एक बात ध्यान ये रखी जाए कि जब हमारा एक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित होगा तो लक्ष्य निश्चित ही प्राप्त होगा, और उसमें कोई दुविधा नहीं हो सकती है। करते समय एक बात, हमारे कभी कभी हम भटक जाते हैं
कि हम केवल अपने को देखते हैं। संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन पर आपकी नज़र जाती है, जो आपके आसपास वातावरण में हैं, जो आपके कार्य सिद्धि के आसपास हैं, जो आपके सहयोगी हैं, उन पर नज़र रखिए और नज़र रख करके उनमें जो उत्तम चीज़ें हैं संसार से वो ग्रहण करिए। वही उत्तम चीज़ें आपके कार्य सिद्धि में सहायक होंगी। हम चाहे परीक्षा देने जा रहे हों, हम चाहे नौकरी कर रहे हों या कोई व्यवसाय कर रहे हों, खेती कर रहे हों या किसी का इलाज कर रहे हों अथवा यात्रा कर रहे हों, हमारा ध्यान केवल उस लक्ष्य पर होना चाहिए जिस लक्ष्य पर हम आगे बढ़ चुके हैं। तो सदैव फोकस के साथ साथ हमें अपनी सिद्धि से लोगों से सीखना भी चाहिए। ये कार्य तभी संभव है जब आपका दिमाग अपने लक्ष्य पर केंद्रित होगा और दूसरों से सीखने की प्रवृत्ति आपके अंदर आएगी, तब आप निश्चित रूप से उस कार्य में पूर्णता हासिल कर लेंगे। कार्य की संगठनात्मक स्थिति, उसमें निपुणता और उसका परिवीक्षण, ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं कि इनमें अगर हमने एक को भी छोड़ दिया तो कार्य कहीं बीच में हमारा क्रम फंस सकता है। तो इसको छोड़ना नहीं है, इन सब चीज़ों को लेकर के अपने साथ में चलना है। और जब हम किसी कार्य को कुशलतापूर्वक, पर्यवेक्षण पूर्वक और संगठनात्मक रूप से विधिवत करते चलेंगे तो निश्चित ही उस कार्य को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। सफलता तो तब नहीं मिलती है जब उसके विषय में हमें जानकारी कम होती है, उसका जो संगठनात्मक ढांचा है, किस तरह से उस कार्य को प्रतिपादित करना चाहिए, उस कार्य में कौन कौन से रोड़े आएंगे, उनको निवारण का उपाय क्या है, और कार्य होते समय उस पर हमारा गहन नज़र नहीं होगी तो वो कार्य बिल्कुल छुट्टा पशुओं की तरह, जैसे छुट्टा पशु फसल को चढ़ जाते हैं, ऐसे ही वो हमारा कार्य छुट्टा पशुओं की तरह अपने आप को बर्बाद करने के लिए पर्याप्त है। हमारा जो स्वप्न है, स्वप्न का मतलब कार्य के लक्ष्य की ओर है कि ये कार्य, अमुक कार्य ऐसा हो जाए तो हम ये कार्य कर सकते हैं, मांगे जीवन में बढ़ सकते हैं। तो उस कार्य का जो ड्रीम है आपका, वो स्वप्न, उसको पूरा करने के लिए इतना जरूर ध्यान रखें कि योगा कर्मस कौशलम, भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि योग हमारे कर्मों की सुंदरता पूर्वक, सुंदरता मतलब उनको सुनियोजित पूर्वक करने का तरीका ही योग है। हमारे जीवन की छोटी छोटी आदतें और हमारा अनियंत्रण हमारे जीवन का, ये हमको भटकाव दे सकता है। तो भटकाव में न बह करके हम सीधे अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें तो लक्ष्य हमारा कहीं हमसे आँखों से ओझल नहीं हो सकता है और निश्चित रूप से ही वो हमको मिल के रहेगा। कठिन परिश्रम, सबसे महत्वपूर्ण चीज अपने कार्य की सिद्धि की है। कठिन परिश्रम और उत्साह अगर हमारे अंदर निरंतर बना रहता है तो निश्चित रूप से हमें कोई रोक नहीं सकता है, हम कभी रुक भी नहीं सकते हैं। जो व्यक्ति दृढ़ निश्चयी होता है और अपने कार्य के प्रति अटूट निष्ठा होती है, श्रद्धा होती है, वो कार्य उसका निश्चित सफल होता है। तो उसकी सफलता के लिए कभी भी किसी से कोई उलाहना देने की आवश्यकता नहीं है। हम कठिन परिश्रम करें, अपने अंदर निरंतर उत्साह का संचार रखें, पॉजिटिविटी हमारे अंदर होनी चाहिए, नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। निगेटिव थिंकिंग या नकारात्मक विचार हमारे कार्य की गति को अवरुद्ध कर सकते हैं, फेल कर सकते हैं, और पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक विचार हमारे कार्य की गति को बढ़ा सकते हैं, कार्य को सफल होने के लिए जो आवश्यक है उसको भी पूरा कर सकते हैं। आशावादी दृष्टिकोण सदैव व्यक्ति को लक्ष्य तक ले जाता है और निराशावादी दृष्टिकोण सदैव हमें लक्ष्य से भटका सकता है। जब हम जीवन में रिस्पॉन्सिबल होंगे तो निश्चित रूप से हमें सक्सेस मिलेगी, और जब सक्सेस मिलेगी तो हैप्पीनेस हमारे अंदर आएगी। कहने का मतलब है रिस्पॉन्सिबल, सक्सेस और हैप्पीनेस, ये तीन शब्द ऐसे हैं जो एक दूसरे के पूरक हैं। तो हम उत्तरदायी बने, उत्तरदायी बनकर के अपने कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करें और इसके पश्चात उसका आनंद भोगें।
तो मित्रों, ये बात अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। जीने की कला के इस अंक में राजन आचार्य का साथ अभिवादन।